जब इसकी माँ चली गई, मात्र एक दिन, वो मेरी ननद और दोनों मिलके उसको फिर रखे। मेरे ससुर जी भी थे उस समय। हम इसको लेके यहाँ आ गए। इसको पढ़ाना था हमको। हम यहाँ आ गए, फिर ये पढ़ने लायक हो गई तो इसको भी यहाँ ले आए। बेटा चलो वहीं पढ़ो। टीचर्स भी अवेलेबल रहते थे, बोलते थे अगर कोई भी डाउट आए तो तुम किसी भी टाइम पूछो, सुबह शाम दोपहर जब भी होता था पूछ लेते थे, तो टीचर्स सॉल्व कर देते थे डाउट्स। आपको कैसा लग रहा है कि आप बिहार टॉप की हैं और इतने 99.4% आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? मतलब बिगनिंग से ही फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरी, मतलब सबने बहुत सपोर्ट किया है, इसी वजह से ये हो भी पाया। कुछ बड़ा करने का सपना हो और अगर आपके अंदर जुनून है तो कैसी भी परिस्थितियां हों, वो आपका सपना एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होता है। और ऐसे ही सपनों का मिसाल कायम करने वाली बिहार की बेटी सृजा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 10वीं CBSE में टॉप करके बिहार का नाम रोशन किया है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनके सफ़र के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरी पढ़ाई पूरी की और इस मुश्किल दौर में उनके सर पे ना माता और पिता दोनों का हाथ नहीं है, कैसे वो पढ़ाई अपनी पूरी की और सफ़र इतनी मुश्किल दौर में वो अपनी पढ़ाई को पूरा करके बिहार का नाम रोशन किए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10th में टॉप की हैं। आप अपने सफ़र के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने ये पूरी पढ़ाई की, मम्मी पापा आपके साथ नहीं थे? तो सपोर्ट तो सबका रहा, बिगिनिंग से सपोर्ट, मौसी का, मौसा जी का, मामा का, नाना नानी का, तो सबका सपोर्ट रहा, तो उसी से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो किस तरह से, मतलब क्या हुआ था जो मम्मी आपके साथ नहीं रही, फिर पापा ने आपका साथ छोड़ दिया? हाँ, तो मम्मी का मैं 4 साल की थी तब मम्मी का डेथ हो गया था। उसके बाद फादर से रिलेशन में नहीं रहे हम लोग, तो उसके बाद फिर नाना नानी के साथ ही रहे स्टार्टिंग से। तो पढ़ाई आपने कैसे पूरी की? नाना नानी किस तरह से आपका साथ दिए? एक सब लोगों ने साथ दिया, बिगिनिंग में पटना से ही पढ़ी हमेशा से, तो सब ने साथ दिया मेरा, तो इसी से ये सब पॉसिबल हो पाया। मामा मामी सबका सपोर्ट था। पढ़ाई कैसे आपने शुरू किया, किस तरह से किया? इनकी पूरी आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। पढ़ाई तो वही, मैंने अपनी बिगिनिंग की पढ़ाई 1 से DAV पाटलिपुत्रा में की है, और फिर 8, 9, 10 मैंने DAV BSc से किया और आगे का भी एडमिशन वहीं लिया है। और फिर स्टार्टिंग में टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, कम बैक करने में किया, उसके बाद फिर घर में सबका सपोर्ट रहा, तो इसी से ये सब पॉसिबल हो पाया। तो कोविड भी 2 साल से थे, तो स्कूल भी आपके बंद थे, ऑनलाइन क्लास हो रही थी, तो इस दौरान आपने पढ़ाई कैसे की? इस दौरान पार्ट टाइम क्लासेस चलते थे ऑनलाइन, फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं था टीचर्स से, तो बस यही था कि टीचर्स जो बोलते थे वो सुनने की कोशिश करती थी, और जो भी पढ़ाया जाता था उसे बाय हार्ट समझने की भी कोशिश करती थी, और फिर बुक्स बनाती थी, मॉक पेपर्स सॉल्व करती थी, और इससे ये सब हुआ। तो पढ़ाई आपने पूरी कंप्लीट की तो, या फिर किसी एक्स्ट्रा टीचर का पे ली, या फिर घर में इस एजुकेशन? घर में ही सेल्फ स्टडी से सारा कुछ किया। अच्छा, सेल्फ स्टडी। तो कोई मुश्किल नहीं आई पढ़ाई में? एक मुश्किल आती थी तो इंटरनेट तो अभी सबसे बड़ा रिसोर्स है, या फिर मौसी है सिंगापुर में, एक मौसी है राजस्थान में, तो दोनों ने कुछ हेल्प किया, तो इसी सब से ये हो गया। तो कभी ऐसा लगता होगा ना कि ये सवाल है मेरे अंदर, तो कैसे ये कंप्लीट होगा, या कैसे टीचर नहीं है तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, टीचर्स भी अवेलेबल रहते थे, बोलते थे अगर कोई भी डाउट आए तो तुम किसी भी टाइम पूछो, सुबह शाम दोपहर जब भी होता था पूछ लेते थे, तो टीचर्स सॉल्व कर देते थे डाउट्स। तो आपको कैसा लग रहा है कि आप बिहार टॉप की हैं और इतने 99.4% आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? मतलब बिगनिंग से ही फैमिली बहुत सपोर्टिव थी मेरी, अच्छा। मतलब सबने बहुत सपोर्ट किया है, इसी वजह से ये हो भी पाया। नाना नानी, इसके अलावा बहन और? नाना नानी हैं, 2 मामा हैं, मामी हैं, उसके साथ साथ 2 मौसियाँ हैं, मौसा जी हैं, तो सब लोग फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली सब तरह से सपोर्ट मिला। आप बताइए, आपकी नतनी टॉप की हैं, बिहार टॉप, कैसा लग रहा है? खूब अच्छा लग रहा है।
सबकी बधाइयाँ आ रही हैं, तो बिहार का नाम रोशन की हैं, एक तरह से सबको गौरवान्वित कर रही हैं। गर्व की बात है, अच्छा लगा है कि आपने ये हम अब नानी से जुड़ेंगे और नानी से बात करेंगे कि इस मुश्किल दौर में कैसे उन्होंने पूरा फैमिली को संभाला। जैसे इनकी 2 बेटियां हैं, मम्मी पापा का साथ नहीं रहा, तो पूरे कैसे इनको बड़े की पढ़ाई की, इन सब के बारे में जानते हैं। नानी आप बताइए। ये तो 5 साल के थे जब इसकी माँ चली गई। मात्र एक दिन वो मेरी नाना और दोनों मिलके इसको फिर रखे। मेरे ससुर जी भी थे उस समय। हम इसको लेके यहाँ आ गए। इसको पढ़ाना था हमको। हम यहाँ आ गए, फिर ये पढ़ने लायक हो गई तो इसको भी यहाँ ले आए, बेटा चलो वहीं पढ़ो। ऐसा क्या हुआ था जो आपके पापा ने साथ छोड़ दिया? अब क्या बतावें क्यों छोड़ दिए। मान लिया जाए मेरी बेटी चली गई, दूसरा शादी कर लिए, काम ख़त्म हो गया। तो आपने इस पे कुछ कहा नहीं जब आप छोड़ के पूछे तो हमसे पूछे नहीं कि हाँ हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। अगर कहते कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ ज़रूर कहते कि मेरा भी हक बनता है, मेरा 2 बच्चा है, इसका हक चाहिए ना। तो कभी जैसे अभी ये बिहार टॉप की हैं तो सब बधाइयाँ दें, कभी इनके पापा को ऐसा कुछ आप लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ उन्हें मालूम? क्यों बताते, वो कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? बताने का हमको अधिकार नहीं है कि हम उनको बतावें। अरे आप आँख खोल के देखिए कि आज मेरी बेटी को बधाई देने वाले कितने लोग आ रहे हैं। मोबाइल है, पेपर है, टीवी है। हम 4 दिन से व्यस्त हैं। हमको लग रहा है क्या पाए हम, बहुत खुशी मिल रही हमको है। खुशी मिल रही है। हाँ आप देखिए। बिल्कुल। तो जिन्होंने एक आदमी ने पूरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आज देखिए आज वो इस मुकाम पे पहुंची हैं कि पूरा बिहार उनके साथ है, पूरी बधाइयाँ दे रही हैं। सच में बहुत ही गर्व की बात है। सृजा ने टॉप करके आज पूरा बिहार का नाम रोशन किया है। माँ तो नहीं थी, लेकिन पिता ने जो साथ छोड़ भी दिया, फिर भी उनके नाना नानी ने उनकी इतनी सफलता में पूरा साथ दिया, संघर्ष की, उनकी आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि आज उन्होंने पूरा बिहार उनको बधाइयाँ दे रहा है।